क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं? क्या धर्म ही शिक्षा की सफलता का मुख्य कारण है? और क्या महिला शिक्षा भी इस मामले में अहम भूमिका निभाता है? तो चलिए आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा केवल एक व्यक्ति की सफलता का पैमाना नहीं है, बल्कि ये समाज और देश की तरक्की का भी संकेत देती है। पढ़ाई लिखाई की स्थिति के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कौन से समुदाय या धर्म शिक्षा में सबसे आगे है और क्यों। शिक्षा किसी भी धर्म के लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन विभिन्न धर्मों में शिक्षा के प्रति सोच अलग अलग हो सकती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से कुछ धर्मों में शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययनों के अनुसार कुछ धर्म के लोग शिक्षा में अन्य धर्मों की तुलना से अधिक आगे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण उनकी शिक्षा पर दी जाने वाली प्राथमिकता, सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक मूल्य है। दुनिया भर के आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोप और अमेरिका में ईसाई धर्म के लोग शिक्षा में सबसे आगे रहे हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में धर्म के आधार पर पढ़ाई में अंतर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू और सिख समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों की शिक्षा दर कुछ कम रही है, हालांकि वर्षों में ये तेजी से बढ़ भी रहा है। विश्व स्तर पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि यहूदी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये समुदाय शिक्षा और ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानता है। जू लोगों में पढ़ाई की संस्कृति घर से शुरू होती है। छोटे बच्चे को बाइबल और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने के साथ साथ सामान्य शिक्षा में भी मजबूत बनाया जाता है। और ये जो जूश समुदाय के लोग उच्च शिक्षा में हिस्सा लेने में अग्रणी होते हैं। उनकी साक्षरता दर लगभग 99% है और दुनिया में बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, लेखक, वकील और बिजनेस एक्सपर्ट सभी इस समुदाय से आए हैं। ज्यू समुदाय की शिक्षा में सफलता के पीछे कई कारण हैं। संस्कृति और परंपरा। यहूदी परिवार बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। घर से शिक्षा की शुरुआत होती है। छोटे बच्चे को घर से ही शिक्षा देने की परंपरा है। और सामाजिक समर्थन। समुदाय के लोग एक दूसरे की शिक्षा और करियर को प्रोत्साहित करते हैं। आर्थिक निवेश भी है इसमें। जी हाँ, शिक्षा में निवेश को सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। हिंदू धर्म में भी शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। भारत में हिंदू लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। ब्राह्मण और सिख समुदाय विशेष रूप से उच्च शिक्षा में आगे है। सिख धर्म भी शिक्षा को प्राथमिकता देता है। पंजाब और अन्य क्षेत्रों में सिख लोग उच्च शिक्षा में बहुत आगे हैं और मुस्लिम समाज में शिक्षा की दर धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में कमी और आर्थिक असमानता इसे प्रभावित करती है। ईसाई समुदाय भी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। कई मिशन स्कूल और विश्वविद्यालय इस समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं। पढ़ाई में धर्म के साथ लिंग का भी महत्व है। ज्यू और ईसाई समुदाय में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम परिवारों में लड़कियों की पढ़ाई कम होती है, लेकिन जागरूकता बढ़ रही है। हिंदू और सिख परिवार में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। महिला शिक्षा से समाज और देश दोनों की प्रगति प्रभावित होती है। शिक्षा में सफलता सिर्फ धर्म पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण पर भी निर्भर करती है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कोचिंग भेज सकते हैं। शिक्षा में निवेश करने वाले समाज के लोग हमेशा उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करते हैं। सामाजिक समर्थन, प्रेरणा और अच्छे शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा केवल नौकरी पाने या पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है। ये समाज की सोच, संस्कृति और विकास को भी प्रभावित करती है। पढ़े लिखे लोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। वे कानून, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देते हैं। शिक्षा का प्रभाव बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक समाज में महसूस होता है। तो दोस्तों, वैश्विक स्तर पर देखें तो यहूदी समुदाय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। भारत में हिंदू और सिख समुदाय शिक्षा में सबसे आगे है। मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोगों में भी शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। धर्म चाहे कोई भी हो, शिक्षा और ज्ञान की शक्ति सभी के लिए समान है। हर परिवार और समाज को चाहिए कि वो बच्चों और युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करे। यही मार्ग व्यक्ति, समाज और देश को प्रगति की ओर ले जाती है।